राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फूड अडल्टरेशन, खाद्य पदार्थ में मिलावट का बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उसी संदर्भ में आज मैं आपको बताऊंगी कि मिल्क, आइसक्रीम, क्रीम, पनीर, इन सभी चीज़ों में किसकी मिलावट की जाती है। और आप जानते हो, मिलावट जब भोज्य पदार्थों में की जाती है तो उसका इतना हानिकारक प्रभाव रहता है। कई बार इतना खराब तत्व मिला दिए जाते हैं, इतनी ऐसी चीज़ें, हानिकारक चीज़ें मिला दी जाती हैं जो व्यक्ति के जान के दुश्मन बन जाते हैं। हड्डियां खराब हो जाती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, गुर्दा खराब हो जाता है, गर्भाशय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अंडाशय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का वो दुश्मन बन जाता है। जिस चीज़ों को हम खाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम खाना चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जब हानिकारक तत्व उसे मिले हुए रहते हैं और जानबूझकर मिला दिए जाते हैं, जानबूझकर विक्रेता, दुकानदार जानबूझकर मिलाता है, अधिक फायदा के लिए मिलाता है, अधिक लाभ कमाने के लिए मिलाता है, तो वो काफ़ी अच्छा नहीं होता। इसको अच्छा नहीं मान सकते हो आप। और मैं तो ये कहती हूँ कि वैसे लोगों को, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, उसे तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। अगर उसे चौराहे पर ला करके पीटा जाए तब पर भी कोई दया वाली बात नहीं होती है। तो हम देखते हैं इस आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मिल्क में, जो मावा होता है आपका, मावा में हम क्या मिला देते हैं, दूध में क्या मिलाते हैं आपको सबको पता है। दूध में पानी मिला देते हैं, और दूध और पानी का मिश्रण तो सबको पता है। कैसे पता करेंगे? आप लोग सब अनुभवी हैं, जो गृहिणी है, जो काम करती हैं, उनको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो दूध का धार देखते ही बता देती है कि दूध शुद्ध है या दूध में पानी की मिलावट है, और पानी की अगर मिलावट है तो कितनी ज़्यादा है। गृहिणी की आंखें उसका अनुभव खुद बता देता है। तो दूध में तो पानी की मिलावट कर दी जाती है बड़ी आसानी से। और पानी भी कहाँ से मिला देते हैं? कोई साफ पानी नहीं मिलाते, चापाकल का पानी मिला देते हैं, कई बार तालाब का पानी मिला देते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। मैं बांसवाड़ा में थी, तो एक बार मैं ऐसे टहलते टहलते मॉर्निंग वॉक में गई हुई थी। और जब मॉर्निंग वॉक में गई थी तो उसने क्या किया, दूधिया ने 5-10 थैलियाँ तो लिया सरस का, और उसमें पास में चापाकल था। चापक पहले 5-7 थैलियाँ, 10 थैलियाँ ले ली उसने, फाड़ फाड़ करके अपने जो उनके डब्बे होते हैं दूध का बरनी, उसमें दूध को डाल दिया, और फिर चापाकल से पानी चलाया उसी बरनी में और डाल दिया। और फिर क्या करके बेचता है, गाय का दूध है मैडम, गाय का दूध तो पतला ही होता है। मुझे तो विश्वास ही खत्म हो गया कि जो मिल्क मैन होते हैं, जो दूध ही आते हैं दूध बेचने के लिए, वो कौन सा दूध लेके आएगा ये पता नहीं चलेगा। इससे बेहतर तो यह है कि कम से कम पैकेट का जो दूध है वो तो एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। उसमें इतना फैट होगा, इसमें इतनी प्रोटीन होगा, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट होगा, वो तो डिसाइडेड है। मैं मिलावट की बात कर रही थी, तो चलो आगे बढ़ती हूँ। मावा में किस चीज़ का मिलावट किया जाता है? जो मावा जिसकी हम मिठाइयाँ खाते हैं, या हम, आप लोग सब गुजिया बनाते हो, होली के त्यौहार आता है, दीपावली के त्यौहार आता है, उस समय मावा देखोगे कि दुकानदार खूब मात्रा में मावा को रखता है और उसको बेचता है। तो उसमें क्या मिलावट की जाती है? ये देखो, बासी रोटी पीस करके, बासी पूड़ी को पीस करके, मैदा को, स्टार्च को, इन सब की मिलावट मावा में कर दी जाती है। आइसक्रीम में, जो हम बड़े आइसक्रीम के फैन होते हैं, आइसक्रीम हम खाते हैं, गर्मियों में तो आइसक्रीम के बिना रहा नहीं जाता, और छोटे बच्चे तो आइसक्रीम के बड़े शौकीन होते हैं। आइसक्रीम में मिला रहता है बैंड कलर, वो रंग जो रंग प्रतिबंधित है, उन रंगों को भी मिला देते हैं। जैसे ऑरेंज रंग, ब्लू VRS, तो ये रंग प्रतिबंधित रंग है। इन रंगों के उपयोग से हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज होते हैं धीरे धीरे। मानव की जो शक्ति है उसका ह्रास होता है, कम हो जाता है। तो आइसक्रीम में तो एक तो प्रतिबंधित रंग मिला दिए जाते हैं, जेलिंग एजेंट मिला देते हैं, और मिठास के लिए सैक्रिन मिला दिया जाता है।
आइसक्रीम में। अब देखते हैं क्रीम में क्या मिलाते हैं। क्या करते हैं, क्रीम का वजन को बढ़ाने के लिए उसमें नमी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, मॉइस्चर बढ़ा दिया जाएगा। मान लो 1 पाव आपको क्रीम लेनी है या 200 ग्राम क्रीम लेनी है, तो आप देखोगे उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी जाती है और उसमें वनस्पति वसा मिला दिया जाता है। ये इसमें क्रीम में मिलावट की जाती है। पनीर में आप बाजार से पनीर खरीद के लाते हो, उसमें मिलावट की जाती है नमी की मात्रा की पनीर में। तो ये मैंने आपको बताया दूध और दूध से जो बने प्रोडक्ट्स हैं उसमें किन किन चीज़ों की मिलावट की जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब हम ज़्यादा देखते हैं नीचे चल करके, तो देखते हैं मसाले, कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेज, है ना। मसालों में किनकी मिलावट की जाती है, स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स में। मसालों में सबसे पहले हम अपने घरों में कोई भी सब्जी बनाते हैं तो बेसिक चीज़ है जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, मिर्च, धनिया पाउडर या साबुत धनिया, साबुत मिर्च, इन सब का उपयोग हम खाने में प्रतिदिन करते हैं। दाल हो, सब्जी हो, इसके बिना स्वाद भी नहीं आता है। अगर हल्दी के बगैर सब्जी बनाओ, सब्जी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने की बात तो छोड़ो, मन ऐसे ही खराब हो जाएगा बिना हल्दी की सब्जी का। तो आप देखते जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिसको हमारे मनीषियों ने, जिसे हमारे ऋषियों ने, जिसे हमारे बुजुर्गों ने मसालों को हमारे स्वास्थ्य के वर्धक है, हमारे स्वास्थ्य के रक्षक है मसाले, उन मसालों में भी मिलावट करके उसे जहरीला बना दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किसमें क्या मिलाया जाता है। हल्दी में अगर देखोगे जो साबुत हल्दी रहता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, कोल तार, लेड क्रोमेट की कोटिंग कर देते हैं, लेड क्रोमेट की कोटिंग कर देते हैं। हल्दी से मिलता जुलता कंकड़ को लेकर के जो मोटे पत्थर होते हैं उनको भी हल्दी के रंग में रंग दिया जाता है ना। लेड क्रोमेट की कोटिंग लगा दी जाती है और उसे भी हल्दी के साथ मिला करके बेच दिया जाता है। अब आप कहोगे कैसे, जब हम आप खुद बता रहे हैं, जब हम साबुत हल्दी लेते हैं और जब तोड़ते हैं उसको हमाम दस्ता में, तो देखते हैं कि जो पत्थर हो तो टन से बचता है और जो हल्दी होती है 2 भागों में टूट जाती है। तो हल्दी में मिलावट कर दिया जाता है पत्थर का और उसको भी लेड क्रोमेट से रंग दिया जाता है। इसके बाद हल्दी साबुत की बात बता रहे हैं। हल्दी पाउडर में, हल्दी पाउडर विशुद्ध रूप से अगर आपका घर में आप हल्दी नहीं पिसवाते हैं तो 99% चांस है कि जो आप पैकेट में हल्दियाँ खरीद रहे हैं या जो मार्केट से हल्दी ला रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, उसमें किसी न किसी चीज़ की मिलावट की गई है। तो मिलावट किया जाता है इसमें किसका, स्टार्च को पीला रंग में रंग करके, स्टार्च है उसको पीले रंग में रंग देते हैं और हल्दी में मिला देते हैं मेटानिल एलो। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हल्दी में और मिलावट की जाते हैं पीली मिट्टी को, मुल्तानी मिट्टी, पीली मिट्टी, उसको पीस करके हल्दी में मिला देते हैं और टेलकम पाउडर, इनकी मिलावट की जाती है जिसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। ये मैं आगामी वीडियो में बताऊंगी कि जिन चीज़ों की मिलावट की गई है, मिलावट है या नहीं है, इन सभी की पहचान हम कैसे करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम इतना ही देख रहे हैं कि हल्दी में मिलावट किसकी की जाती है, हल्दी पाउडर में मिलावट किसकी की जाती है। मिर्च अगर है, साबुत मिर्च है, तो आप देखोगे लाल मिर्च साबुत मिर्च है तो उसमें तो दूसरे जो खराब सा मिर्च है उस मिर्च को भी मिला देते हैं, मिर्च के टूटे हुए डंठल को उसमें मिला देते हैं साबुत मिर्च में, है ना। और जो मिर्च टुकड़े में हो गए हैं उस मिर्च को भी मिला करके दुकानदार उसका फायदा उठाता है। अब पीसी हुई मिर्च में हम अगर देखते हैं तो पीसी हुई मिर्च में क्या मिला देते हैं, डंठल, मिर्च के साथ डंठल को भी पीस देते हैं और उसको मिला देते हैं। ईंट का चूरा, जो ईंट होता है, बताओ हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक होगा। हम ईंट, मिट्टी, जिसको हम कहते हैं कि अपने को नहीं खाना है, वर्ज्य है, उसको भी दुकानदार विक्रेता अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए मिला देते हैं ईंट का चूरा को। और मिर्च, पिसी हुई मिर्च में रंगीन स्टार्च मिला दिया जाता है। जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया ये सारी चीज़ें
चाहे मेटानिल एलो हो, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे ब्लू वीआरएस हो, ये सारे के सारे हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। कंडीमेंट्स और मसाले अगर शुद्ध है तो हमारे स्वास्थ्य के रक्षक है, हमारे स्वास्थ्य के वर्धक है, और कई सारे जो हमारे जीवनावश्यक ऑर्गन्स हैं उनके लिए ये एक स्फूर्ति का काम करते हैं। लेकिन अगर मिलावटी हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत गुण वाले हो जाते हैं और स्वास्थ्य को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं धनिया पाउडर में क्या मिलाते हैं। धनिया भी हम अक्सर सब्जियों में यूज करते हैं। तो देखो, धनिया पाउडर में मिला देते हैं हम किसका, एक तो धनिया पत्ती के जो डंठल होता है उसको पीस करके इसमें मिला देते हैं, धनिया पत्ती के डंठल को। ये मिला देते हैं इसमें धनिया पाउडर में। चोकर मिला देते हैं, आटा का चोकर मिला देते हैं। चलो ये चीजें तो फिर भी ग्राह्य है, अपन खा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अजीब सी लगेगी, इसमें क्या मिला देते हैं, घोड़े की लीद। घोड़े की लीद को भी रंग करके मिला देते हैं, धनिया के रंग में रंग करके घोड़े की लीद को मिला देते हैं। सोचो धनिया पाउडर में कैसी कितनी गलत तरीके का हरकत करते हैं दुकानदार, और ऐसी चीजों को मिला करके अच्छी तरह से इसको थैलिया में पैक करके, चमचमाते हुए थैलियों में पैक करके, और फिर उसको बेच देते हैं। इसके बाद देखते हैं हींग। हींग में किसकी मिलावट की जाती है, हींग में मिलावट कर दी जाती है। हींग कितना महंगा आता है आप सब जानते होंगे, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आगे से आगे पढ़ने में आपको आसानी रहे। हींग में मिलावट की जाती है एक तो रेजिन का, दूसरा मिलावट कर देते हैं गोंद का। ये हींग में मिलावट कर दी जाती है। इसके बाद आप देखोगे केसर, कश्मीर में उगता है केसर, और केसर का उपयोग खास करके मिठाइयों में काफ़ी यूज किया जाता है। केसर वाली चाय, केसर वाली दूध, उसमें भी मिलावट कर दी जाती है। महंगी से महंगी चीज़ों में भी मिलावट कर दी जाती है और सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। तो केसर में क्या मिला देते हैं, जूट के रेशा। केसर में मिला देते हैं जूट के रेशा। और क्या मिला देते हैं इसमें, पेपर को कट करके रंग करके, केसर रंग में रंग करके, पेपर को छोटे छोटे कट करके और उसको मिला देते हैं केसर में। तो आज मैंने आपको दूध से बने प्रोडक्ट्स, मसाले, इनके बारे में किन किन चीज़ों की मिलावट की जाती है जो मुख्य थे उनके बारे में बताया। जैसे जीरा, अब जीरा में क्या मिलावट की जाती है, जीरे के बीज जैसा कोई और भी जीरा होगा उसमें मिला देते हैं, जीरा में मिलावट। अब ये देखोगे काली मिर्च, कुछ रह गया था तो मैं बता देती हूँ आपको। काली मिर्च में किसकी मिलावट की जाती है, आपको सबको पता है। इसमें क्या मिला देते हैं, पपीता के बीज को, पपीता के बीज को काली मिर्च में मिला देते हैं। दालचीनी क्या होता है, बार्क होता है, छाल होता है दालचीनी। तो उस छाल में किसी दूसरे पेड़ का छाल, उसी कलर से मिलता जुलता दूसरे पेड़ का छाल को भी मिला देते हैं। तो दालचीनी में भी मिलावट कर दी जाती है। साबुत की बात बता रही हूं मैं, दालचीनी मिलावट कर दी जाती है। इसी तरह से लौंग, इलायची, इनमें भी मिलावट कर दी जाती है। लौंग में क्या करते हैं, यूज किया हुआ लौंग का तेल निकाला हुआ, जिनका तेल निकाल चुके हैं उस लौंग का इसमें मिला देते हैं। यूज किया हुआ, प्रयोग में पहले लिया गया जो लौंग है उसको हम लौंग में मिला देते हैं। इसी तरह से इलायची में भी जो यूज किया हुआ इलायची है, पहले काम में लिया गया है या तेल इलायची का निकाल लिया गया है, उस इलायची को हम इलायची में मिला करके मार्केट में बेच देते हैं।
तो आज मैंने आपको मसाले एंड कॉन्डिमेंट्स में किस तरह की मिलावट की जाती है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स में किस तरह की मिलावट की जाती है, इसके बारे में बताया। इसी प्रकार से अनाज में गेहूं में क्या मिला देते हैं आपको पता ही है। गेहूं की भूसी मिला देते हैं, उसका डंठल मिला देते हैं, उसमें थोड़े कंकड़ मिला देते हैं, कटे हुए गेहूं मिला देते हैं, घुन लगे हुए मिला देते हैं, और गेहूं के आटे पता ही नहीं चलेगा। साबुत गेहूं तो देखोगे फिर भी पता चल जाएगा कि कीड़ा खाया हुआ गेहूं है या कटा हुआ गेहूं है, या गेहूं का दाना छोटा है या इसमें कंकड़ मिले हुए हैं, ये तो आपको दिख जाती है। गेहूं में कई बार जौ मिला देते हैं या दूसरे अनाज मिला देते हैं, आप बीनते रहो। और आटा जो पिस गया उसमें पता ही नहीं चलेगा। तो आटे में, गेहूं के आटे में मिला देते हैं घुन लगा हुआ गेहूं का आटा। निम्न कोटि के आटा, निम्न कोटि के जो अनाज होते हैं उसका आटा मिला देते हैं। इस तरह की मिलावट कर दी जाती है। अब चाय पत्ती में देखोगे किसकी मिलावट की जाती है। चाय पत्ती में चोकर को रंग करके मिला दिया जाता है चाय पत्ती में। फिर आपका उपयोग में लिया गया जो चाय पत्ती है उसको सुखा करके इसमें मिला देते हैं। उपयोग में लिया गया चाय की पत्ती को सुखाकर मिला देते हैं। लकड़ी का बुरादा मिला देते हैं। दाल के छिलके को रंग करके मिला देते हैं। दाल के जो छिलका होता है उन छिलकों को थोड़ा हल्का सा चाय की जैसे ही पीस करके और फिर उसको मिला देते हैं। दाल के छिलका को रंग करके मिला जाता है। ये चाय की पत्ती में मिला दिया जाता है। अब देखते हैं कॉफी में क्या मिला दिया जाता है। तो चिकोरी का बीज उसके पीस करके, चिकोरी के बीज को पीस करके या इमली के बीज को पीस करके, भून करके पीस करके, इमली के बीज को भून करके पीस करके इसमें मिला दिया जाता है कॉफी में। खजूर के बीज को पीस करके, क्योंकि इन लोगों का, इनका रंग जो है ना काफी मिलता जुलता है, इनको भी इसमें कॉफी में मिलावट कर दी जाती है। इसके बाद कुछ मिठाइयाँ जो आप खाते हो, मार्केट से लेते हो, उनमें भी मिलावट की जाती है। जो प्रतिबंधित रंग है जिसको सरकार ने मना किया हुआ है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, वह भी मिठाई में मिला दिया जाता है, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। जैसे रोडामाइन बी सही नहीं है, ऑरेंज, मेटानिल येलो, ब्लू वीआरएस, मेलेकाइट ग्रीन, औरामिन, ये शुगर कोटेड जो सौंफ और इलायची आप लोग खाते हो, सुपारी खाते हो खास करके, उनमें औरामिन मिला रहता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सब मिलावटी पदार्थ हैं और मिलाए जाते हैं। और खास करके दुकानदार अपना अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ऐसा काम करता है जो कि मानवता की दृष्टि से सही नहीं है। थोड़ा खिलवाड़ तो समझ आता है, लेकिन इतना ज़्यादा खिलवाड़ मत करो कि अगला व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए, वह व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपाहिज हो जाए। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, मैसूर में लेबोरेटरी बनाई गई, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम लागू हुआ 1954 में, और जो विक्रेता प्रतिबंधित चीज़ों का, हानिकारक चीज़ों का मिलावट करता है उसे दंड दिए जाने का प्रावधान है। तो चलिए आज अपने वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हूँ, आग की मिलावट किया हुआ है तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।